सबको जय मसीह। आप तमाम दर्शक भाई बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि DMJ मिनिस्ट्रीज का इस वीडियो कार्यक्रम को आप लगातार देख रहे हैं और आत्मिक लाभ उठा रहे हैं। मेरी ये कोशिश है कि साधारण रीति से कलीसिया में, चर्च में, आम सभा में प्रचार नहीं करने वाला बातों को जो एक सेवक को, एक विश्वासी को जानना आदि आवश्यक है, उन विषयों को भी इस कार्यक्रम में शामिल करूं ताकि आपका आत्मिक बढ़ोतरी हो सके। अभी तक जितना भी वीडियो मैंने प्रकाशित किए हैं उसको जितना रीच मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहे हैं। उसका कारण भी मैं जानता हूं कि इन वीडियोस में कोई मनोरंजन करने वाली बात नहीं है, इसलिए इसको कोई महत्व नहीं देता है और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं, इस कार्यक्रम को करने के लिए मुझे कहीं से आर्थिक मदद नहीं मिलते हैं, नहीं मैं उस आर्थिक लाभ का इच्छा रखते हैं और ना यूट्यूबर बन के फेमस होना, ऐसा भी कोई बात नहीं है। इस वीडियो कार्यक्रम को करने का मेरा एक ही उद्देश्य है, अगर एक भी व्यक्ति इस वीडियो कार्यक्रम के द्वारा उद्धार पाते हैं तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। मैं इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ, एक व्यक्ति जो पाप में जी रहे हैं, आपका एक शेयर, वो अगर आपका शेयर किया हुआ वीडियो को देखकर मन फिराव करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो आपके द्वारा वो व्यक्ति को अनंत जीवन प्राप्त होगा। अभी हम अपना विषय में आ जाते हैं। पिछले कुछ 40 एपिसोड तक हम मूल उपदेश के बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी हम इस पर ध्यान देंगे कि वो उपदेश किसके लिए दिए गए हैं और क्यों दिए गए हैं, इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। एक शब्द में बोलेंगे तो ये सारा उपदेश वचन सुनकर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर बपतिस्मा लेकर कलीसिया का अंग बना है, उनके लिए है, यानी कलीसिया के लिए, यानी चर्च के लिए, यानी संगति रखने वालों के लिए। परमेश्वर के कलीसिया को कोई चर्च बोलते हैं, कोई परमेश्वर का शरीर बोलते हैं, बॉडी ऑफ क्राइस्ट ये भी कहते हैं। मैं पिछले 30 साल से पटना में रहकर बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में, नेपाल में सब कलीसियाओं से, पास्टरों से मिलकर अलग अलग स्तर पर परमेश्वर के सेवाएं निभा रहे हैं। इन 30 सालों में हमने जो देखा है और समझा है, उसके आधार पर यहाँ पर एक बात बताना चाहते हैं। पहले मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं या फिर किसी का ऊपर में दोष लगाने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि कलीसिया क्या है, कलीसिया का आवश्यकता क्यों है, कलीसिया कैसे होना चाहिए, कलीसिया कैसे चलाना चाहिए, कलीसिया में पास्टर का भूमिका क्या है, विश्वासी का भूमिका क्या है, कलीसिया का उद्देश्य क्या है, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे दो। इतना दिन के सेवकाई में मैंने देखा कि बिहार में हो या अन्य राज्यों में बहुत सारे बाइबल कॉलेज, बाइबल ट्रेनिंग सेंटर है। वहाँ पर 3 महीने का या 6 महीने का या 1 साल का कोर्स ज्यादातर चलता है। ऐसे कॉलेजों में कुछ सीमाएं हैं, इसलिए बाइबल का जो गहराई की बातें है वो सब पढ़ाया नहीं जाता है। केवल इवांजलिज्म और बाइबल के कुछ बातों को सिखाकर छोड़ देते हैं। कोई बाइबल कॉलेज वाले ऐसे स्टूडेंट को बपतिस्मा भी देते हैं, यहाँ तक कि उनको ऑर्डिनेशन भी देख करके विदा करता है। ऐसे लड़का लोग अपने रिश्तेदार का या अपने पास्टर का ही कलीसिया के साथ जुड़ करके कुछ दिन सेवकाई करने के बाद वो अपना कलीसिया शुरू कर देते हैं। उनके मेहनत से कुछ लोग मिल जाते हैं और वो उस कलीसिया के पास्टर बन गया। लोग उनका विश्वासी और कहने लगता है मेरा कलीसिया
मेरा विश्वासी कलीसिया चलता है, आराधना होता है, परमेश्वर का दया से कुछ लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं, कुछ विश्वासी बढ़ते हैं, दान पेटी में पैसा आने लगता है, दशमांश मिलने लगता है। इतना में पास्टर खुश, विश्वासी खुश, अगर किसी संस्था से जुड़ा हुआ है तो वो संस्था भी खुश। ऐसे पास्टर को, इवांजलिस्ट को कुछ भी पता नहीं है कि उनका कलीसिया का महत्व क्या है। यह मेनलाइन चर्चेस का पास्टर के बारे में भी बताएगा, तो यहाँ मैं सब पास्टरों का बात नहीं बता रहा हूँ, बल्कि कुछ पास्टर ऐसे होते हैं, वे लोग ट्रांसफर होकर के आते हैं, बना बनाया हुआ कलीसिया उनको मिल जाता है, 3 साल या 5 साल को समय को काटना है, सपोर्ट महीना महीना संस्था से आ जाता है, संस्था का तरफ से चर्च हॉल और पार्सनेज के लिए किराए भी आ जाते हैं, कलीसिया का दान और दशमांश में वो कब्जा कर लेते हैं। चर्च के बाहर जाकर एक व्यक्ति को भी ये लोग सुसमाचार नहीं सुनाते हैं। इनका अहंकार ये है, मैं बड़ा संस्था का पास्टर है, विश्वासी और अन्य लोग मुझे आदर और सम्मान करना चाहिए, कलीसिया मुझे दिया गया है, इसलिए मेरा चर्च मेरा मर्जी से चलाएगा, कौन उसमें पूछने वाला है। ये लोग एक्वेरियम चर्च चलाते हैं। क्या आप जानते हैं एक्वेरियम चर्च क्या होता है? ये लोग समुद्र में जाकर के मछली को नहीं पकड़ेगा, बल्कि आसपास में जो लोग अपने मेहनत से पकड़ा हुआ मछली को चोरी से अपने एक्वेरियम में ला करके पालते हैं। अपने मेहनत से एक भी विश्वासी को नहीं लाएगा, बल्कि अगल बगल के चर्च के विश्वासी को बहला फुसला करके अपना कलीसिया में लाते हैं। अगर मुझे सुनने वालों में से ऐसा कोई पास्टर है तो याद रखें, परमेश्वर का हिसाब देना पड़ेगा। हम परमेश्वर के शरीर रूपी कलीसिया के बारे में सीखने जा रहे हैं। इसको ऐसे कहते हैं, यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू से मोल लिया है। परमेश्वर का कलीसिया यीशु मसीह का लहू का कीमत है। मूल भाषा में कलीसिया को एक्लेसिया शब्द का इस्तेमाल किया है। ये 2 शब्द का मिला हुआ रूप है, क्लेयो और एक। क्लेयो का मतलब है बुलाया हुआ, एक का मतलब है अलग किया हुआ। एक्लेसिया इज ए ग्रीक वर्ड डिफाइंड एज ए कॉल्ड आउट असेंबली और कॉन्ग्रीगेशन। इस एक्लेसिया का शब्द में बहुत बड़ी रहस्य छिपा हुआ है। हमने देखा ये 2 शब्द का मिला हुआ रूप है, क्लेयो और एक। क्लेयो का मतलब बुलाया हुआ और एक का मतलब अलग किया हुआ। कौन बुलाया है, क्यों बुलाया है, कौन अलग किया है, क्यों अलग किया है, ये हम जैसे जैसे इस विषय में आगे बढ़ते रहेंगे हमें समझ में आ जाएगा। एक्लेसिया इज कॉमनली ट्रांसलेटेड एज चर्च इन द न्यू टेस्टामेंट। एक वचन को हम पढ़ते हैं, प्रेरितों का किताब का 20 अध्याय और 28वां वचन। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अच्छे ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। एक महिमामय कलीसिया का निर्माण के लिए जागृति, उपदेश और उपदेश के अनुसार का जीवन जरूरी है। अभी कलीसिया के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। उपदेश के अनुसार जीवन बिताने वाला लोग बहुत ही कम हो गया है। पहली सदी के कलीसियाओं में ये तीनों बातों को जोर देता था। 19वीं सदी में केरल में एक बड़ी जागृति उत्पन्न हुआ था, एक बहुत बड़ी बेदारी आई थी। उस समय उपदेश में भी लोग रहते थे और उसी के अनुसार जीवन बिताते थे, लेकिन अभी का समय में सब ठंडा पड़ गया है। बड़ी अफसोस की बात है कि परमेश्वर के कलीसिया का जो पूर्णता है आजकल देखने को नहीं मिलता। मैं यह बात नामधारी कलीसिया का बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पेंटकोस्ट कलीसिया का भी यही बात है। कलीसियाओं में सुसमाचार प्रचार करता है, उद्धार के बारे में प्रचार करता है, लेकिन पवित्र आत्मा और अलगाव के बारे में, पवित्रता के बारे में प्रचार बहुत ही कम सुनने को मिलता है। इस कारण कलीसिया अपना पूर्णता में पहुंच नहीं पाता है। विश्वासी अभी भी अपनी शैशव दशा में है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हालेलुया। एफेसियों का किताब का 5 अध्याय 26 और 27 वचन को हम देखेंगे कि उसको
वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक कैसा तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न छुरी, न कोई ऐसे वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो एक परमेश्वर के संतान पवित्रता से पवित्रता की ओर बढ़ते जाए। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 11 और 12 वचन में, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। वो ऐसे कहते हैं, जो आप पाया हुआ धार्मिकता और पवित्रता है उसमें बना रहे और परिपूर्ण पवित्रता में आ जाए। यीशु मसीह यही चाहता है। अब कलीसिया किसको बोलता है, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। पुरखाओं से गुप्त रखा हुआ बात था मसीही कलीसिया, बुलाकर अलग किया हुआ लोग। कलीसिया को बाइबल में 4 नाम दिया गया है: कलीसिया, शरीर, राज्य, भवन। ये पर्याय पद नहीं है, जैसे पिता, पति, बेटा, भाई। इसका अर्थ अलग अलग है, लेकिन ये सब एक व्यक्ति से संबंधित है। जैसे मैं एक पिता हूँ, मैं एक पति हूँ, मैं एक बेटा हूँ और मैं एक भाई हूँ। इसका अर्थ जो है अलग अलग है, लेकिन ये सारे बात मुझसे संबंधित है। तो ये पर्याय पद नहीं है, ये सब अलग अलग करके मुझे दिया गया नाम है। मैं पति भी हूँ, मैं पिता भी हूँ, और मैं बेटा भी हूँ, और मैं एक भाई भी हूँ। एक वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय का 4 वचन। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। वचन में लिखा है, मैं जगह तैयार करने जा रहा हूँ। किताब का 1 अध्याय उसका 11वां वचन में इसे लिखा है, और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिए गया है, जिस रीति से तुमने उसको स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। इस संसार में जो था, यानी कि पास्ट टेंस, वो ऐसे कहते हुए चला गया हूँ, मैं जगह तैयार करने जा रहा हूँ। तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा, यानी कि फ्यूचर टेंस है। वो चला गया था, वो पास्ट टेंस है, और वो जो फिर आएगा वो फ्यूचर टेंस है, और जो है वो प्रेजेंट टेंस है। ये कौन है? ये है कलीसिया, यानी कि मसीह का शरीर, यानी कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जो वर्तमान में है। वो है लोकल चर्चेस, यानी कि स्थानीय कलीसिया। हालेलुया। यहाँ पर 3 बातों को हमने देखा है, जो था, जो है और जो आने वाला है। मैंने 3 काल के बारे में, एक बीता हुआ काल है, एक आने वाला काल है, और एक अभी जो हम लोग के सामने में है। अब इफिसियों की किताब का 5 अध्याय उसका 26 और 27 वचन को हम लोग देखेंगे कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसा तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न छुरी, न कोई ऐसा वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पहले मैंने पढ़ा था इसी वचन को।
कोई ऐसे सोचते हैं यीशु मसीह का कालवरी पर बलिदान पापियों का उद्धार और रोगियों का चंगाई के लिए था, लेकिन ये केवल उसका एक भाग है। उस कलवरी का बलिदान का मुख्य उद्देश्य एक कलीसिया है। वो कलीसिया में न कलंक होना चाहिए, न छुरी होना चाहिए, पवित्र और निर्दोष, और इन सबके अलावा वो तेजस्वी कलीसिया होना चाहिए। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं, अगला एपिसोड में और आगे हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।